ओम शांति। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में कोई मंत्र नहीं। मंत्र माना क्या? कई लोग पूछते हैं मेडिटेशन में कोई मंत्र है? नहीं, मंत्र हमें मिल जाए बस हम जपते रहें। मेडिटेशन में कोई मंत्र नहीं है। मंत्र माना क्या? मंत्र से शब्द निकला है मंत्री। मंत्री माना क्या? मंत्री माना है सलाहकार। तो मंत्र माना एक सलाह। मन को सलाह दी गई है, तुम ऐसा बोलो अर्थात ऐसा जपो। अब एक मंत्र किसी ने दे दिया, ओम नमः शिवाय, जपते रहो जपते रहो। ओम नमः शिवाय जपते रहेंगे सारा दिन। कुछ समय बाद मन एकाग्र तो हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद देखो तो मन भटकना चालू कर देता है। फिर कहते हैं इतना मंत्र मिला, गुरु मंत्र मिला, तो भी मन इतना दुष्ट है जो मन एकाग्र नहीं होता। अरे मन का क्यों दोष निकालते हो? मन को समझो। मन को क्या चाहिए? मन को वैरायटी खाना चाहिए। उदाहरण जीवा का, जैसे यह जीवा है ना, उसको एक ही प्रकार की सब्जी और रोटी रोज़ मिलती रहे, आपको तो कितना दिन खा सकेंगे? कितना दिन खा सकेंगे? 2-4 दिन। फिर पूछेंगे कि भाई और कोई चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब बनाने वाले ने कहा कि आपकी यह फेवरेट डिश है, इसलिए हमने यही सीख लिया। अब ज़िंदगी भर आपको यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? बहस करने से कोई मतलब नहीं। यही सीखा और कोई सीखा ही नहीं तो क्या करेंगे? बाहर जाकर खाना चालू करेंगे। कभी होटल पर चले जाएंगे, कभी मित्र संबंधियों के यहाँ खाकर आएंगे, कभी कहाँ खा के आएंगे, कभी कहाँ खा के आएंगे, कभी पार्टी में भी खा के आते हैं, कभी कोई दोस्त के यहाँ खा के आएंगे और घर आके कहेंगे मुझे भूख नहीं है। घर में तो वही मिलना है, भूख नहीं है क्योंकि थक गए वे खा 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 के। आखिर जो बन रहा है उसको ही खाना पड़ रहा है ना, वो कितना दिन खाएंगे वो भी सोचो, थोड़े ही दिन। फिर आखिर बाज़ार जाकर एक बुक लेंगे और उसको घर लेके आएंगे। फिर देख देख कर वैरायटी आइटम बनाना चालू कर देंगे और बनाकर आपके सामने रखेंगे, तो खाकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। नहीं क्या कहेंगे? कुछ कम है, बाहर जैसा नहीं, फलानी होटल जैसा नहीं। क्या कम है? नमक कम होगा या मिर्ची कम होगी, जो भी कम होगा, कुछ तो कम है। वह बाहर जैसा टेस्ट नहीं है, जबकि इतना नाप से बनाया, इतनी अच्छी तरह से बनाया, फिर भी खाने वालों को वो बाहर जैसा टेस्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाहर का टेस्ट चढ़ गया जीवा के ऊपर और इसलिए यह टेस्ट अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर शुरू से यह टेस्ट मिलता था तो यह अच्छा लगता या वो अच्छा लगता? कौन अच्छा लगता? मन को वैरायटी खाना अर्थात वैरायटी चिंतन चाहिए, वैरायटी थॉट चाहिए। ठीक इसी प्रकार मन का भोजन है चिंतन, और रोज़ उसको भी एक प्रकार का चिंतन दे दो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो कितना जपेगा वो? कुछ दिन के बाद मन भी आत्मा से पूछता है, हे आत्मा और कुछ मिलेगा या यही है? आत्मा ने कहा अरे यह तो गुरु मंत्र है। अब जिंदगी भर
जब तुम्हें टाइम मिले, यही है। मन ने भी समझ लिया, आत्मा के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं। आत्मा समझने वाली नहीं है, वही गुरु मंत्र देकर बैठ गई। आखिर मन भी क्या करेगा? फिर मुख कहेगा, हे मुख तू बोलता रहे, जपता रहे, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। इसलिए मुख बोलता रहेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मन बाहर टक्कर काट रहा है। कभी कहाँ चला जाएगा, कभी कहाँ चला जाएगा, कभी कौन सी बात याद आ जाएगी, कभी कौन सी बात, फिर कहेंगे मन बड़ा दुष्ट है। लेकिन वैरायटी पकाना नहीं आ रहा है, वही हाल है। जैसे किसी को बनाना नहीं आता वैरायटी, तो ऐसे ही मन का भी हाल है, क्योंकि उसको वैरायटी थॉट नहीं मिल रही, वैरायटी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उसको चिंतन करने का नहीं मिल रहा है। चिंतन करने से फिर नई नई चीज़ें आती हैं, वो नहीं मिल रहा है। तो राजयोग में कोई मंत्र नहीं है, मेडिटेशन कोई मंत्र नहीं है। एक ही प्रकार का चिंतन नहीं दो, हर रोज़ वैरायटी चिंतन दो, हर रोज़ अलग अलग चिंतन दो। कभी आत्मा का चिंतन दो, कभी परमात्मा का चिंतन दो, कभी ज्ञान का कोई भिन्न भिन्न चिंतन दो। देखो मन कितना खुश रहेगा, क्योंकि जब हम भगवान के अंदर मन को लगा के रखते हैं, या ज्ञान की कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, तो मन खुश रहता है, मन हल्का रहता है, बोझ नहीं होता उस पर। मन कहीं बाहर नहीं भटकेगा, रोज़ वैरायटी मिल रहा है। जब उसको रोज़ वैरायटी मिल रहा है तो उसका भटकना बंद हो जाएगा। शुरू में मन लगाने में दिक्कत तो होगी, पर अभ्यास हो जाने के बाद नहीं। वैरायटी डिश का उदाहरण, जैसे घर में वैरायटी डिश बनाने के बाद जब सर्व किया तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाहर का टेस्ट चढ़ गया। ऐसे ही मन को जो आदत पड़ गई है ना बाहर घूमने की, तो शुरू में आपको कमेंट्री दे करके मेडिटेशन कराया जाएगा तो भी मन नहीं लगेगा। कोई भी थॉट दिया जाएगा और फिर आपको बिठाया जाएगा कि अपने मन को उस थॉट पर एकाग्र करो, वहाँ पे टिकाओ। फिर कहते हैं मेडिटेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, मन लगता ही कहाँ है। अरे आदत नहीं, इसलिए। उदाहरण एक्सरसाइज का, कोई व्यक्ति ने कभी एक्सरसाइज नहीं की, अचानक कहा जाए अरे भाई एक्सरसाइज करो तभी ठीक रहोगे, नहीं तो ठीक नहीं रहोगे। हाथ पांव चलाना चालू करे वो, एक दिन आधा घंटा कर ले, वो तो क्या होगा, सारा दिन दर्द चालू हो जाएगा और कहेगा एक्सरसाइज बहुत डिफ़िकल्ट है ना, यही कहेगा ना। सारा हाथ पैर दर्द कर रहा है और छोड़ दे तो क्या होगा, छोड़ दे तो क्या होगा, हेल्दी होगा ही नहीं। तो कुछ दिन दर्द करेगा, धीरे धीरे चालू करेगा एक्सरसाइज, तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पहुँचेगा, फिर 1 घंटा 2 घंटा पर लेगा तो कुछ होगा, अभ्यास हो जाएगा, फिर कोई दर्द नहीं रहेगा। सारे जो मस्कुलस मसल्स हैं उस अनुसार अभ्यास हो गया, फिर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कितने भी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज क्यों ना हो आराम से कर लेते हैं। क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं, जो हमारी नर्व होती हैं, तो ये सभी क्या है, खिंचाव रहता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ये सब ना एक लचीले, कंफर्टेबल, एक आरामदायक बनती चली जाती हैं। इसी तरह मन को भी जो एक्सरसाइज देनी है, शुरू में लगेगा माथा दर्द करेगा, लेकिन छोड़ो नहीं, अभ्यास हो जाएगा। तो ऐसी मेडिटेशन को छोड़ना नहीं है, शुरू में तो लगता है लेकिन फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। मन को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। मन को स्वस्थ, जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी 3 चीज़ें, भोजन,
आराम और एक्सरसाइज। ऐसे मन को भी स्वस्थ रखने के लिए भोजन, आराम और एक्सरसाइज। मन का भोजन, आराम और एक्सरसाइज। मन का भोजन, आराम और एक्सरसाइज, 3 चीज़ चाहिए। अब मन का भोजन क्या है? चिंतन। जैसे शरीर को भी बासी खाना, सड़ा हुआ खाना दिया तो हेल्दी रहेंगे? नहीं रहेंगे। ऐसे मन को भी, मन का भोजन है चिंतन। उसको फालतू विचार दिए, वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट दे दिए तो मन हेल्दी कहाँ से रहेगा? तो मन को भी हर रोज प्रॉपर न्यूरिश करना चाहिए, अच्छा चिंतन देना चाहिए। अगर रोज़ सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मर्डर हो गया है, आतंकवाद हो गया है, फलाना हो गया है, अब यही चिंतन मिलेगा तो सुबह सुबह अंदर चला जाएगा। मन की हेल्दी स्टेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, लेकिन डू नॉट लेट इट बी द फर्स्ट थिंग्स इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह अपने मन को कुछ अच्छा चिंतन दो। जैसे एक हेल्दी व्यक्ति कैसे भी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। बीच में सूरत में प्लेग हुआ था, कई लोग थे, भाग गए, लेकिन लोगों ने बाहर रह कर के लोगों को ट्रीटमेंट दिया। उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह स्वस्थ थे, तो बाहर के वो कीटाणु उनके शरीर को इफ़ेक्ट नहीं कर पाए और वहाँ ही उनके बीच में रह कर के उनको ट्रीटमेंट दिया। लेकिन जो कमज़ोर थे वो शिकार हो गए, ख़त्म हो गए। इसी प्रकार जो मन से कमज़ोर है उसको हर परिस्थिति में कोई व्यक्ति ने कुछ का इफ़ेक्ट हो जाएगा, शॉक लग जाएगा। कमज़ोर है ना मन इसलिए। लेकिन मन को जब अच्छे चिंतन नरिश करेंगे तो मन इतना हेल्दी होता जाता है, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी वातावरण, कैसे भी प्रकार के लोगों के बीच में भी वह जी करके उनको भी चेंज कर सकता है। और वह समय चाहता है क्योंकि दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, लोगों के एटीट्यूड्स बिगड़ते जा रहे हैं, वातावरण दूषित होता जा रहा है। उसके बीच में रहने के लिए कितना विल पावर चाहिए, तो कितनी मेंटल हेल्थी स्टेज चाहिए, तब रह सकेंगे। नहीं तो आजकल इसलिए 2 लोगों की दुनिया में देखो, छोटी सी बात होती है तो डिप्रेशन में चले जाते, टेंशन में चले जाते, हाइपर टेंशन हो जाता है, नर्वस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि मन स्वस्थ नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो सोचने की है, विचार करने की। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें इन सब पर विचार करना है, सोचना है। अच्छा, ओम शांति। अभी कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसी को।